जय श्री राम मेरे सारे भाइयों को। तो आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में और जानेंगे कि बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1971 से, जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिलती है और वो एक अलग कंट्री बनता है। आज़ादी के बाद बांग्लादेश की गवर्नमेंट एक कोटा सिस्टम एस्टेब्लिश करती है, जिसके तहत सरकारी नौकरियों की 30% सीट्स उन फाइटर्स के लिए रिजर्व हो जाती हैं जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लड़े थे और देश को आज़ादी दिलाने में मदद किए थे। पहले रिजर्वेशन सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के बेटों के लिए था, बट इसे बाद में बढ़ा के बेटों के लिए भी कर दिया गया और फिर आगे चल के अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड हो गई। बट ये कम्युनिटीज़ कास्ट बेस्ड डिवाइड नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, 30% सीट्स फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए रिजर्व हैं। उसी के साथ साथ 10% सीट्स वुमेन के लिए, 10% सीट्स बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% सीट्स एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए और 1% सीट्स फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए रिजर्व्ड हैं, जिसका टोटल है 56%। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश की 56% सीट्स रिजर्व्ड हैं और बची 44% जनरल लोगों के लिए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। 2018 में बहुत से स्टूडेंट्स इसके खिलाफ बोलते हैं और ये एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट बन जाता है, जिस वजह से सरकार को ये रिजर्वेशन हटाना पड़ता है। पर रिजर्व्ड कैटेगरीज के लोग इस एक्शन के खिलाफ बांग्लादेश की हाई कोर्ट में केस कर देते हैं। 5 जून 2024 को कोर्ट का ये ऑर्डर आता है कि जो कोटा सिस्टम सरकार के द्वारा हटा दिया गया था, अब उसे दोबारा लाया जाएगा। इस ऑर्डर से बांग्लादेश के स्टूडेंट्स बहुत ट्रिगर्ड हो जाते हैं और 1 जुलाई से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मिड जुलाई जब प्रोटेस्ट बहुत बड़े वॉल्यूम पे होने लगा, तो पुलिस प्रोटेस्टर्स पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट और भी वायलेंट हो जाता है। गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यूनिवर्सिटीज़ को क्लोज कर देती है और इंटरनेट भी बंद कर देती है, बट इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। 10 से 20 जुलाई के बीच 187 लोग मारे जाते हैं और 1000 लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं। फिर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, जिसमें कि कोटा सिस्टम को हटाने की बजाय उसे कम कर दिया जाता है, जैसे कि 30% फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन को घटा के 5% और एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए 2% रिजर्वेशन का ऐलान कर दिया जाता है। बाकी 93% जॉब्स को मेरिट के बेसिस पे देने का ऐलान कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद भी प्रोटेस्ट नहीं रुकते हैं और 29 जुलाई को प्रोटेस्टर्स ये मांग करने लगते हैं कि शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, अपने पद से इस्तीफा दे दें। जो प्रोटेस्ट कोटा सिस्टम के खिलाफ था, देखते ही देखते वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बन चुका था और 4 अगस्त को हजारों लोग ढाका में इकट्ठे होते हैं और प्रधानमंत्री को हटाने की मांग करते हैं। जो आर्मी पहले प्रोटेस्ट के खिलाफ थी, उसी आर्मी के कुछ ऑफिसर्स अब इस मूवमेंट के साथ मिल गए। एक ही दिन में नियरली 100 लोग मारे जाते हैं, जिसमें कि 13 पुलिस ऑफिसर्स थे और दर्जनों में लोग इंजर्ड होते हैं। पूरी कैपिटल में टेंशन बढ़ जाती है और डर का माहौल बन जाता है। तब भी प्रोटेस्ट नहीं रुकता है और हजारों लोग दोबारा प्रोटेस्ट करने निकल जाते हैं। इसी के साथ 5 अगस्त को प्रधानमंत्री हसीना अपने पद से रिजाइन दे देती हैं और देश छोड़ देती हैं। शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग पार्टी के सभी सपोर्टर्स को भी बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। प्रोटेस्टर्स ने बहुत से सपोर्टर्स को तो मौत के घाट भी उतार दिया, जिसमें कि हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सभी शामिल हैं। ये तो थी बांग्लादेश की पूरी सिचुएशन। तो मैं अब अपने पॉइंट्स रखता हूँ। पॉइंट नंबर 1, जब बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की मांग पूरी हो गई थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट हटाने के लिए प्रोटेस्ट क्यों किया? क्या आपको नहीं लगता इसमें वहाँ की अपोजिशन पार्टी का हाथ होगा? उन्होंने सोचा हो कि इतने बड़े प्रोटेस्ट से वो अपना भी फायदा कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना ह्यूमन राइट है या नहीं? जरूरी तो नहीं हम एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें। बांग्लादेश में करोड़ों हिंदू आवामी लीग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो आप उनके खिलाफ एक्शन लोगे? ये कहाँ की डेमोक्रेसी हुई? बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और वहाँ के हेड मोहम्मद यूनुस चुप हैं। इससे साफ साफ पता चलता है वहाँ से अब डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है और डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।